नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव को लेकर के जब से रणभेरी बजी है तब से ही बड़े बड़े नेता जो है जनता के बीच जा रहे हैं और अपने वादे जो है जनता के सामने रख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचे और 3 जगहों पर एकदम जो है स्पीड में उन्होंने रैली की। 3 जगहों पे पहुंचे, पहला सासाराम, फिर गया, फिर उसके बाद भागलपुर। इन 3 जगहों पे उन्होंने रैली की। इस रैली में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन इस पूरी रैली को लेकर के एक चीज़ जो है अब जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई जा रही हैं। बात है चिराग पासवान से जुड़ी हुई, बात है रामविलास पासवान से जुड़ी हुई। रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपने भाषण में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और उनके इस भाषण के बाद से जो है कहीं ना कहीं अब ये एक अंदर ही अंदर फिर से वो कयास के बाज़ार जो है फिर से गर्म होने लगे हैं कि क्या चिराग के पास अभी भी ऐसा मौका है कि वो एनडीए में वापस आ जाएंगे, या फिर चुनाव के बाद कहीं बीजेपी और एलजेपी साथ आएगी। ऐसे कयास फिर से लग रहे हैं। जरा पहले पीएम मोदी के उस भाषण को सुनिए। मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने रामविलास पासवान को तो श्रद्धांजलि दी ही, लेकिन यहाँ पर ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे गौर करने वाली 2 बातें हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे थे, उनके आने से पहले ही चिराग पासवान ने यहाँ पर खेल कर दिया। चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में जो है उन्होंने सब लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। यह इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी के भी कह देने की बात की एलजेपी इंडिया बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार जी को तसल्ली नहीं हुई, अभी और प्रमाण पत्र चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत। इस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो वो तंज कसते हुए दिखते हैं नीतीश कुमार पर कि अब उनके पास मोदी जी के अलावा कोई सहारा नहीं है। दूसरी बड़ी बात वो ये भी बता रहे हैं कि जब खुद अमित शाह ये क्लियर कर चुके हैं कि एनडीए का हिस्सा एलजेपी नहीं है, फिर भी जो है नीतीश कुमार के मन में अभी भय जो है वो बैठा हुआ है कि एलजेपी और बीजेपी साथ आ सकती है। यानी चिराग जो है यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए जो है एक तरीके का आप कह सकते हैं उसको डराने वाली पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि हाँ आप कुछ भी कर लीजिए, एलजेपी और बीजेपी तो चुनाव के बाद साथ आएगी ही। इस तरीके से तंज कसते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका भाषण कंप्लीट हो गया, उस भाषण के बाद भी चिराग पासवान ने फिर ट्वीट किया और इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जो है धन्यवाद दिया कि उन्होंने रामविलास पासवान के प्रति जो है अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इसमें चिराग लिखते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। यह कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ में मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है, पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का यह स्नेह और सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। अब आप इस ट्वीट को भी समझिए। यहाँ पर भले ही एनडीए के पक्ष में जो है नरेंद्र मोदी आए हों बिहार में जो है जनसभा करने आए हों, लेकिन चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अब एक पिछले दरवाजे से खेल करते हुए नरेंद्र मोदी का फ़ायदा तो उठा ही लिया है। दोनों तरीक़ों से यहाँ पे सिंपैथी वोट भी गेन करने की उन्होंने कोशिश कर ली है। और दूसरी बड़ी बात कि एक तंज जो उन्होंने सुबह वाले ट्वीट में किया था, उससे भी उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो बिहार आए थे, उन्होंने इस दौरान रघुवंश बाबू को भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तरीके से जो है चुनाव की रणनीति बना रही है, लेकिन एलजेपी इसी बीच जो है कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री के नाम को ले जो यूज़ करने की बात हो रही थी, उसमें सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों का सहारा लेते हुए वो प्रधानमंत्री मोदी का इस्तेमाल ज़रूर कर रही है, जिसको कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है कि वो उसे कैसे रोके। हालांकि और इसी कारण से जो है नीतीश कुमार के भी अंदर में एक डर बैठा हुआ है। और शायद जब ये भाषण दे रहे थे
नीतीश कुमार के सामने पीएम मोदी जब रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो उस समय जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो उस समय की तस्वीरों से आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कहना साफ है कि बिहार चुनाव में अगर प्रधानमंत्री जाति एक बड़ी मुद्दा है बिहार चुनाव में, तो इस बार जो है नरेंद्र मोदी को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि नरेंद्र मोदी का नाम यूज़ कौन करेगा और नरेंद्र मोदी से फ़ायदा कौन कमाएगा। तो चिराग पासवान तो कहीं ना कहीं इस मामले में नीतीश कुमार से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।